हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 12th क्लास का शेयर्स का क्वेश्चन फॉर फीचर्स का, कि फॉर फीचर्स क्या होता है, क्या एंट्री होता है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक, तो देखो फॉर फीचर्स का मतलब होता क्या है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, शेयर इससे पहले शेयर्स चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग, शेयर्स पढ़े होंगे। शेयर्स में होता क्या है कि कंपनी, जैसे आप कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो कोई स्कूल कंपनी में स्कूल है मान लीजिए, तो इस स्कूल में क्या होता है, आपका सीट जो है, बच्चा लोग को जो सीट हो वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड है, लिमिटेड सीट होता है। एक मिनट, लिमिटेड सीट इशू करता है स्कूल, कि आप कितना बच्चा लोग, इसमें क्या करता है स्कूल में कि बहुत बच्चे लोग एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, लेकिन सीट क्या होता है, कॉलेज लिमिटेड है, इशू करता है कि इतना ही बच्चों को एडमिशन लेना है। समझ में? तो वैसे ही शेयर्स भी कंपनी में क्या होता है, कंपनी के पास बहुत सारा शेयर होता है, लेकिन उसको जितना कैपिटल का जरूरत होता है उतना ही वो क्या करता है, पब्लिक में इशू करता है शेयर को। ठीक, जितना उसका कैपिटल का जरूरत होता है उतना ही पब्लिक में इशू करता है। तो वैसी जस्ट एग्जांपल लिए, एक स्कूल में भी क्या होता है कि शेयर लिस्ट, उसके पास जितना कैपेसिटी होता है, जितना उसको क्षमता होता है, उसी के अनुसार वो क्या करता है, सीट वो मार्केट में चाहे सोसाइटी में बच्चों लोग को एडमिशन लेता है। जितना बच्चे लोग जितना सीट है उतना ही बच्चे लोग एडमिशन लेंगे स्कूल में। तो कंपनी क्या करेगा, ये स्कूल क्या करता है कि जितना सीट है उतना ही एप्लीकेशन इशू करता है। ठीक, तो वैसे ही कंपनी में भी क्या होता है कि कंपनी भी अपना शेयर पब्लिक में इशू करता है, एक लिमिटेड शेयर्स कि 10,000, जैसे उसके पास बहुत सारा शेयर्स होता है। शेयर्स हम लोग पढ़े हैं, ऑथराइज कैपिटल होता है, ऑथराइज कैपिटल में से ऑथराइज कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। उसी में से कंपनी क्या करता है, इशू करता है शेयर को, इशू करता है, उसी में से सब्सक्राइब होता है, कॉल्ड अप होता है, पेड अप होता है, अनकॉल होता है। ठीक, तो वही हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि अगर कंपनी, अगर स्कूल क्या किया, कोई बच्चा को सीट दिया, तो बच्चा को जब सीट दिया वहां एडमिशन के लिए, तो एक ही बार में पैसा मांग लेता है कि इंस्टॉलमेंट में मांगता है, इंस्टॉलमेंट में मांगता है। कंपनी भी वैसी करता है, कंपनी भी क्या करता है, उस पैसा को इंस्टॉलमेंट में मांगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब जब आप शेयर्स परचेज करने जाएंगे, परचेज करने जाएंगे तो उसी टाइम आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है। जैसे स्कूल में जब आप एडमिशन कराने जाएंगे उससे पहले कंपनी, स्कूल का क्या, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद कंपनी क्या करेगा, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा, उसके बाद स्कूल आपको डिसाइड करेगा कि आपको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक क्राइटेरिया जारी करेगा कि इतना परसेंट वालों को ही अलाउटमेंट मिलेगा, मतलब अलाउड किया जाएगा एडमिशन का। तो कंपनी भी क्या करता है कि अगर आप शेयर्स परचेज करते हैं, पब्लिक लोग ज्यादा भी कर लेते हैं, तो इसमें भी कंपनी क्या करेगा, अलाउड करेगा कि कितना कितना शेयर किसको मिलेगा। समझ में? वैसे ही फिर क्या करेगा कंपनी, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पैसा मांगता है, वैसे ही हमें फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल करके पैसा मांगेगा। वैसे ही कंपनी भी जस्ट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा मांगेगा। ठीक, जस्ट वैसे ही होता है। जैसे आप स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो पहले एप्लीकेशन, उसके बाद आपको सीट मिलेगा, अलाउड किया जाएगा। अलाउड किया मतलब एडमिशन कराइए, पेमेंट कीजिए, फिर आपको जो पैसा बाकी है फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर को, उसको कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में पैसा मांगेगा। तो कंपनी देखो, कंपनी भी वैसे ही, पहले आप कंपनी क्या करेगा, शेयर इशू करेगा पब्लिक में। बहुत लोग ना अप्लाई करेंगे शेयर को, बहुत लोग क्या करेंगे, शेयर को अप्लाई करेंगे, मतलब एप्लीकेशन का पेमेंट करेंगे। उसके बाद कंपनी क्या करेगा, अलाउड करेगा किसको किसको कितना शेयर्स अलाउड करना है और किसको कितना नहीं करना है, वो सब। उसके बाद अलाउड करने के बाद क्या कंपनी करेगा, फिर पैसा मांगेगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के, एक बार में पैसा नहीं मांगता है। ठीक, तो यही होता है शेयर्स। शेयर्स में हम लोग सीखे हैं पहले। तो शेयर्स फॉरफिटेड क्या होता है,
शेयर फॉरफिटेड, अगर कंपनी तो हर हाल में आपको एप्लीकेशन अप्लाई किए तभी फॉरफिटेड होगा। आप एप्लीकेशन का पैसा तो दिए होंगे तभी तो आपको वो अलाउड किया, तभी तो आप फेल किया। फॉरफिटेड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी शेयर होल्डर, जैसे हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एप्लीकेशन हम दे दिए, एप्लीकेशन का पैसा दे दिए, लेकिन जब अलाउड करने का बारी आया, अलाउड करने का बारी आया, तो जब अलाउड किया कंपनी कि आप इस स्कूल में आके एडमिशन लीजिए, तो आप एडमिशन नहीं लिए। क्या किए? नहीं लिए। नहीं लिए तो क्या आपका एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा? जब्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये फॉरफिटेड हो जाएगा। वही होता है शेयर्स फॉरफिटेड। जब अलाउटमेंट में आप पैसा नहीं पे कर पाइएगा, नहीं एडमिशन लीजिएगा, तो जो पैसा पहले एप्लीकेशन में दे चुके हैं वो पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। स्कूल वाला से आप जाके बोलिएगा कि हम एप्लीकेशन का पैसा दिए थे, हमको दीजिए, नहीं मिलेगा। तो वो पैसा क्या होता है? जब्त हो जाता है। और ये किस चीज में लिखा रहता है? ये कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें मेंशन किया रहता है कि अगर आप एप्लीकेशन का पैसा चाहे अलाउटमेंट का पैसा दे रहे हैं तो वो पैसा आपको फॉरफिटेड हो जाता है, वो वापस नहीं मिलेगा। समझ में आया? उसके बाद वैसी कंपनी में जस्ट होता है कि आप कंपनी में भी शेयर क्या हुआ, अप्लाई कर लिए पब्लिक लोग, तो एप्लीकेशन का पैसा तो कंपनी को रिसीव हो ही जाता है। जब नेक्स्ट कॉल करेगा, जैसे अलाउटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कहीं पे फेल करेगा तो उसका पैसा जो दिया हुआ है उसको जब्त कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं फॉरफिटेड शेयर। वही होता है फॉरफिटेड शेयर कि कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर पैसा अलाउटमेंट या फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में नहीं देगा तो कंपनी के पास राइट्स होता है कि आपको शेयर्स को वो जब्त कर लेगा, शेयर्स को वो जब्त कर लेगा। तो देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं क्या बोला है, फॉरफिटेड क्या होता है, शेयर फॉरफिटेड। अभी हम समझाएं, यहां पे लिखा हुआ है इफ एनी शेयर होल्डर फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलाउटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा तो हर कोई दे देता है, एप्लीकेशन का पैसा दे देगा तभी तो उसका शेयर फॉरफिटेड होगा। जो एप्लीकेशन लिया ही नहीं, जो एडमिशन लिया ही नहीं, उसका पैसा जब्त कहां से होगा? नहीं होगा, उसका एंट्री भी नहीं होगा। जो लोग एप्लीकेशन दिए होंगे उसके बाद ही ना उसका शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाएगा, अगला कॉल में पेमेंट नहीं करेगा तो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि एनी शेयर होल्डर पे टू अमाउंट ड्यू ऑन अलाउटमेंट और एनी कॉल्स मतलब फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल्स जो भी होता है, within the specified period the director may be cancel has shares, this called forfeited share। क्या होता है? कंपनी का डायरेक्टर आपका एक स्पाइस पीरियड होता है कि आप उस पीरियड के अंदर आके शेयर्स का पैसा दीजिए। जैसे एडमिशन के जब भी एप्लीकेशन का पैसा स्कूल में हम लोग दे देते हैं तो लिस्ट निकलता है एडमिशन का। एडमिशन का जब लिस्ट, जैसे शेयर्स अलाउट होता है, सीट अलाउट होता है बच्चा लोग को, तो क्या होता है कि आपको एक टाइम दिया जाता है कि 10 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह के अंदर आप एडमिशन लीजिए, फिर सेकंड लिस्ट निकलेगा। वही होता है। तो इसमें भी, कंपनी में भी वही होता है कि आपको जब शेयर एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए हैं तो आपको अलाउड किया गया है, तो इतने अंदर के कुछ एक्सपायर पीरियड, कोई भी डेट दिया रहेगा कि इतना डेट के अंदर आपको वाकई पेमेंट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो कंपनी के डायरेक्टर्स के पास राइट होता है कि आपको शेयर को कैंसिल कर देगा, वो मतलब रिजेक्ट कर देगा, और जो भी पैसा दिए हैं उसको फॉरफिटेड कर लेगा। वही होता है फॉरफिटेड शेयर। समझ में? इसमें ये क्या होता है कि आर्टिकल देखिए, इट मे बी noted that shares can be forfeited only if the article of association of company। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? मेंशन रहता है कि उस कंपनी का शेयर अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो फॉरफिटेड कर लिया जाएगा। अभी हम यहाँ पे बोले कि स्कूल का प्रोस्पेक्टस जो रहता है उसमें भी मेंशन रहता है कि आप अगर पेमेंट नहीं कीजिएगा तो आपको पैसा क्या होगा? फॉरफिटेड होगा, पैसा रिफंडेड नहीं होता है। समझ में? उसके बाद इन द ऑर्डर ऑफ मेक फॉरफिटेड वैलिड इट द एसोसिएशन फॉलो द रूल्स लेट डाउन इन द आर्टिकल if number rules and given in the article the provisions of table F schedule I company act 2013।
कंपनी एक्ट 2013 एफ टेबल और आई शेड्यूल में ये चीज मेंशन किया गया है कि आप कंपनी का शेयर्स फॉरफिटेड, मतलब कि राइट्स होता है कि आपका शेयर्स को वो फॉरफिटेड कर सकता है। किसमें मेंशन है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का टेबल नंबर एफ और शेड्यूल आई में, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार। समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या सीखे कि कंपनी शेयर्स फॉरफिटेड होता है कि अगर आपका कॉल किए अलॉटमेंट हो या कॉल्स हो, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट के अंदर आप पेमेंट नहीं करते हैं, उस शेयर्स को क्या होगा? फॉरफिटेड कर लिया जाएगा। वो जो कंपनी नोटिस भेजता है डायरेक्टर, कंपनी क्या करता है कि आपको नोटिस देगा, उसके बाद भी कंपनी का क्या होता है? राइट्स होता है कि डायरेक्टर आपको नोटिस देगा 14 दिन का, कि आप 14 दिन के अंदर आके पेमेंट कीजिए। 14 डे के लिए आपको नोटिस मिलता है कि 14 डे के अंदर आप आके पेमेंट कीजिए, नहीं तो शेयर्स को आपको फॉरफिटेड कर लिया जाएगा। कितना दिन का? 14 डेज। एमसीक्यू में याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कितना दिन के लिए हमको नोटिस मिलता है शेयर्स का पेमेंट करने का, तो 40 डेज का। और राइट्स किसका होता है पे फॉरफिटेड करने का? डायरेक्टर का। डायरेक्टर्स का राइट्स होता है कि आपको शेयर्स फॉरफिटेड कर लेगा। और ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एफ टेबल और आर शेड्यूल में ये मेंशन है। एमसीक्यू आप यहां से कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है कि is the procedure of that defaulting shareholder must be given minimum 14 days notice। अभी हम बताएं कि कंपनी अगर कोई भी डिफॉल्ट कर रहा है शेयर होल्डर, तो डायरेक्टर कितना दिन के लिए उसको डेट देता है? 14 डेज का नोटिस मिलेगा आपको कि 14 दिन के अंदर आप उस शेयर्स को आके पेमेंट कीजिए, नहीं तो आपको शेयर्स क्या होगा? फॉरफिटेड कर लिया जाएगा। ये क्या है? प्रोसीजर बता रहा है डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर का। Recurring the pay the unpaid amount is the shares। देखिए लिखा है the usually procedure is that the defaulting shareholder must be given minimum 14 days notice requiring him to pay the unpaid amount on his shares together with the acquired interest thereon। अगर आप फेल भी कर रहे हैं तो क्या होता है? कंपनी के पास होता है कि अगर आप फेल कर रहे हैं तो उस शेयर्स को बाद में अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। ठीक, उस इंटरेस्ट के चार्ज भी आप क्या कर सकते हैं? उस शेयर्स को पे कर सकते हैं। देन उसके बाद है द नोटिस मस्ट बी स्टेट द अनपेड अमाउंट नॉट पेड विद द सर्टेन पीरियड हिज शेयर्स शैल बी फॉरफिटेड। जो आपको नोटिस पीरियड दिया हुआ है उसके अंदर अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो आपका शेयर्स क्या होगा? फॉरफिटेड कर लिया जाएगा। और वो जो फॉरफिटेड होता है यहाँ पे देखिए, इफ द स्पिट इज दिस नोटिस दैट शेयर होल्डर स्टिल डज नॉट पे द अनपेड अमाउंट ऑन हिज शेयर्स में बी फॉरफिटेड बाय द रेजोल्यूशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? एक रेजोल्यूशन पास करते हैं और उसमें शेयर्स जो लोग नहीं पे करते हैं उसको शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेते हैं। समझ में आया? तो यही होता है फॉरफिटेड। कि फॉरफिटेड में हम लोग थ्योरी सीखे कि अगर कोई भी शेयर्स होल्डर, शेयर एप्लीकेशन का पैसा तो सब लोग देता है, उसके बाद ही शेयर सेल आउट होता है। तो जब अलॉटमेंट का या फर्स्ट कॉल के या फाइनल कॉल का अगर कंपनी आपको डेट दिया कि इस डेट के अंदर आके पेमेंट कीजिए, नहीं पेमेंट कीजिएगा तो कंपनी के पास राइट्स होता है, कंपनी का डायरेक्टर्स के पास राइट्स होता है कि आपको शेयर्स को वो फॉरफिटेड कर लेगा। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी मेंशन किया गया है, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार टेबल एफ और शेड्यूल आई में है मेंशन। ठीक, और कंपनी क्या करता है? आपको 14 दिन का नोटिस भेजता है कंपनी के डायरेक्टर कि आप आके ये शेयर्स को पेमेंट कीजिए इंटरेस्ट के साथ, अगर नहीं कीजिएगा तो शेयर्स को क्या होगा? फॉरफिटेड कर लेगा। समझ में आया? इसके बाद हम लोग देखते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो शेयर्स फॉरफिटेड होगा, आफ्टर फॉरफिटेड कंपनी के रजिस्टर से शेयर होल्डर का नाम रिमूव कर दिया जाएगा।
आप शेयर वहाँ का मेंबर थे, तो वहाँ से क्या करेगा, जैसे स्कूल में हम एडमिशन लिए थे तो वहाँ रजिस्टर में नाम चढ़ गया होगा, अगर आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो रजिस्टर से नाम आपको काट देगा। तो वैसे ही कंपनी भी क्या करता है, अगर आप शेयर्स नहीं दे रहेंगे तो आपको शेयर्स के पैसे को फॉरफिटेड कर लेगा और उसको रजिस्टर से आपका नाम हटा देगा। समझ में आया? आगे हम लोग देखते हैं, ये था थ्योरी। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, शेयर्स फॉरफिटेड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले यहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, यहां पे कंपनी जो शेयर इशू करता है वो 3 टाइप का होता है, लेकिन इसमें से एक हटा दिया गया है। पहला था इशू एट पार, इशू एट, सेकेंड था इशू एट प्रीमियम और थर्ड था इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको हटा दिया गया है 2013 के अनुसार जो आया था एक्ट, उसमें कंपनी क्या कर सकता है, डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर पाएगा क्योंकि वो हटा दिया गया है। एक्ट में जो मेंशन है उसको हमको मानना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे एंट्री हम लोग शेयर्स फॉरफिटेड का कहाँ पास करते हैं। पहला होता है कि फॉरफिटेड ऑफ शेयर विच वेयर इशू एट पार। अगर पार में एक मिनट, अगर शेयर्स पार में इशू किया गया था तो फॉरफिटेड एंट्री क्या होगा, अगर इसको फॉरफिटेड करेंगे तो फॉरफिटेड अगर इशू किया गया था पार में तो फॉरफिटेड एंट्री होगा जस्ट रिवर्स, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट अगर वो अलॉटमेंट में फेल कर रहा है तो शेयर्स अलॉटमेंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। ये होता है एंट्री। अब इसको हम लोग समझेंगे क्वेश्चन से कि एंट्री अगर ऐसे होता है तो क्वेश्चन पे हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। अगर कुछ भी अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अगर कंपनी मान लो को शेयर इशू किया था, 100 शेयर इशू किया है एट पार पे, ठीक, कितना में 100 इशू, उसको क्या किया कंपनी ने कि एप्लीकेशन इशूड किया था 10 ईच एट पार, मतलब कि एक शेयर को 10 रुपया ले रहा है, पार में है। एप्लीकेशन में वो पैसा मांग रहा है 3 रुपया, अलॉटमेंट में मांग रहा है 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में मांगा है 2 रुपया और फाइनल कॉल में मांगा है 2 रुपया। तो टोटल कितना है 10 रुपया। एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है। तो एक शेयर का रेट कितना दिया हुआ है 3 रुपया एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में फिर मांग रहा है, फिर फर्स्ट कॉल और फिर फाइनल कॉल में, तो टोटल 10 रुपया मांगा। तो अगर एक शेयर का दाम 10 रुपया है तो 100 शेयर्स का कितना होगा, 100 शेयर्स का अगर हम निकालेंगे तो हमको टोटल मिलना चाहिए 1000 रुपया। 1000 रुपया हमको शेयर कैपिटल होना चाहिए, मतलब हमको कंपनी में 1000 रुपया का जरूरत था कैपिटल का। उसके लिए क्या किए, हम शेयर इशू कर दिए और पब्लिक लोग से 1000 रुपया ले लिए। ठीक, यही है।
लेकिन इसमें क्या हुआ कि 100 शेयर इशू किए थे, इसमें से एक ऐसा शेयर होल्डर था जो 20 शेयर्स खरीदा था। कितना? 20 शेयर्स ऐसा था जो क्या हुआ? फेल्ड हो गया, फेल्ड हो गया। 20 शेयर्स 100 में 20 शेयर्स ऐसा क्या है कि फेल्ड हो गया। फेल्ड कहाँ हुआ? अलॉटमेंट में। फेल्ड कहाँ हो गया? अलॉटमेंट में। मतलब कि वो एप्लीकेशन में पैसा दिया, लेकिन अलॉटमेंट में जब पैसा मांगे तो फेल हो गया। तो कंपनी के पास राइट्स होता है कि अगर फेल करेगा तो शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेंगे, फॉरफिटेड कर लेंगे। तो यहाँ पे शेयर्स फॉरफिटेड क्या होगा कि जो पैसा दे चुका है वही पैसा को फॉरफिटेड करेंगे। तो अगर वो अलॉटमेंट में फेल कर गया तो फर्स्ट और फाइनल कॉल को पैसा मिला होगा? नहीं मिला होगा। मतलब ये फेल तो ये दोनों भी फेल। तो पैसा कहाँ पे मिला है? सिर्फ एप्लीकेशन का। तो जो पैसा फॉरफिटेड होगा वो कहाँ पे होगा? सिर्फ एप्लीकेशन में। तो अगर हम शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट निकाले, फॉरफिटेड अमाउंट अगर निकाले तो क्या चीज का पैसा दिया हुआ? शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है। मतलब कि 20 रुपया करके 3 रुपया एप्लीकेशन में पैसा ये दे चुका है। मतलब 60 रुपया, 3 दूनी 6, 60 रुपया वो पैसा दिया हुआ है। 60 रुपया वो पैसा दे चुका है। तो वही पैसा को हम जब्त कर सकते हैं। जो पैसा नहीं दिया उस पैसा को कहां से जब्त करेंगे? तो यही होता है शेयर्स फॉरफिटेड के फॉरफिटेड जो पैसा हम लोग को दे चुका है वह पैसा को जब्त करते हैं जितना शेयर होल्डर फेल करता है। समझ में आया? तो देखिए ये होता है एंट्री। अब एंट्री में आपको पास करना होता, एंट्री में पास करना है कि शेयर्स फॉरफिटेड का एंट्री पास करना है। तो क्या करेंगे? जितना शेयर होल्डर फेल किया है, 20 शेयर्स का पैसा आपको नहीं मिला, नहीं मिला तो 3 रुपया करके 60 रुपया आपको, सॉरी टोटल शेयर्स कैपिटल कितना है? 10 रुपया, 10 रुपया ना। शेयर्स कैपिटल 10 रुपया में इशू कर रहा है, मतलब कि 200 शेयर्स हमको पैसा मिलना चाहिए शेयर्स कैपिटल। लेकिन क्या हुआ? 60 रुपया वो शेयर्स दिया था तो उसको फॉरफिटेड कर लिए, बाकी पैसा वो नहीं दिया। मतलब 20 इंटू 3 करके फॉरफिटेड कर लिए 200 में, और बाकी शेयर्स का पैसा 3 रुपया अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 20 करके 2 रुपया फाइनल कॉल में पैसा क्या हुआ? नहीं मिला। मतलब कि 60 रुपया पैसा नहीं मिला, कॉल इन एरियर हो गया। 40 रुपया यहाँ पे, 40 रुपया। आप इसके जगह पे कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट भी लिख सकते हैं। समझ में आया? कॉल इन एरियर अकाउंट भी लिख सकते हैं शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की जगह। ठीक, तो देखिए कहने का मतलब था कि ये एंट्री होता है। आगे आगे हम लोग देखें कि अगर कंपनी शेयर इशू कर रहा, बाकी पैसा तो मिल गया है, तो बाकी पैसा का फॉरफिटेड एंट्री पास होगा? नहीं होगा। जो नहीं दिया हुआ है शेयर उसी का हम लोग का फॉरफिटेड एंट्री पास करना होता है। मतलब 20 शेयर्स फेल्ड किया था तो सिर्फ 20 शेयर्स का ही हम कैलकुलेशन किए और उसी का फॉरफिटेड अमाउंट निकाले और उसी का एंट्री पास किए। और जो दे चुका है वो तो दे चुका है, उसका तो एंट्री सही होगा, बुक में रिकॉर्ड होते जाएगा। जो नहीं दिया उसी के लिए अलग से फॉरफिटेड अकाउंट बनाते हैं। और जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है, ये जो फॉरफिटेड अमाउंट होता है ये होता है कैपिटल प्रॉफिट। क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट। याद रखिएगा कि जो शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट होता है वो क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक, तो ये पूरा एग्जांपल था। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग एग्जांपल में, राम वाज होल्डिंग 120 शेयर्स 10 ईच। कितना? राम एक आदमी है जो क्या किया? कंपनी के 120 शेयर्स को होल्ड किया था। एक शेयर्स का दाम कितना? 10 रुपया था। ऑफ ए कंपनी विच हैज पेड 3 रुपया, 3 रुपया एप्लीकेशन एंड 2 रुपया अलॉटमेंट, बट कुड नॉट पे 2 रुपया फर्स्ट कॉल इफ दिस शेयर्स राम फॉरफिटेड बाय द
डायरेक्टर द एंट्री पास द फॉरफिटेड शेयर्स विल बी। क्वेश्चन में बोला है कि एक राम नाम के आदमी है जो कंपनी का शेयर्स को 120 शेयर्स को क्या किया, होल्ड किया है, मतलब खरीदा है। जो एप्लीकेशन में 3 रुपया पेमेंट करना था तो कर चुका है, अलॉटमेंट में 2 रुपया पेमेंट करना है कर चुका है, फर्स्ट कॉल में जब 2 रुपया पेमेंट करना था तो वो फेल कर गया। क्या हो गया? कुड नॉट पे, फेल्ड कर गया। तो कंपनी ने क्या किया कि राम को शेयर्स को डायरेक्टर क्या किया, फॉरफिटेड कर लिया। क्या कर लिया? फॉरफिटेड कर लिया। कहां पे ही फॉरफिटेड कर लिया? फर्स्ट कॉल में ही उसका पैसा को फॉरफिटेड कर लिया। मतलब फाइनल कॉल का उसको, फाइनल कॉल का कॉल ही नहीं किया, फर्स्ट कॉल में ही अगर फेल किया तो यहीं पे उसका शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया। तो कितना रुपया का कॉल किया? अगर देखा जाए तो कॉल्ड कितना रुपया किया? वो 3 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट और 2 रुपया फर्स्ट कॉल। तो 3 दूनी 7 रुपया का कॉल्ड किया, 7 रुपया तक ही कॉल्ड किया। 10 रुपया एक शेयर का दाम था लेकिन 7 रुपया तक ही कॉल किया, क्योंकि यहीं पे शेयर्स क्या हुआ, फर्स्ट कॉल में ही, यहीं पे फर्स्ट कॉल में ही वो क्या कर गया, फेल्ड कर गया, फेल्ड कर गया। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट में सबसे पहले शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट निकालेंगे। शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगा? शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगा? तो देखिए शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगा? जो शेयर पेमेंट कर चुका है, तो पेमेंट क्वेश्चन में क्या किया है, विच हैज पेड 3 रुपया एप्लीकेशन एंड 2 रुपया अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पेमेंट कर चुका है, वो फेल कहाँ कर रहा है, फर्स्ट कॉल में। तो जो पैसा दे चुका है वही पैसा को जब्त करेंगे, जो नहीं दिया वो पैसा जब्त ही नहीं होगा, मिला ही नहीं है तो जब्त क्या करेंगे? जो दिया है वही जब्त होगा। तो दिया है सिर्फ एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना रुपया हुआ है? 120 शेयर का होल्ड किया था 3 रुपया करके, तो ये मेरे पास रिसीव हुआ है एप्लीकेशन में 0, 3 दूनी 6 और 3, कितना? 360 रुपया हम एप्लीकेशन का पैसा फॉरफिटेड करेंगे क्योंकि वही रिसीव किए हैं। और फिर 2 रुपया अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट में कितना है? 120 इंटू 2 रुपया, 120 शेयर होल्ड किया है और 2 रुपया मेरा अलॉटमेंट का, तो 240 रुपया। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगा? शेयर्स फॉरफिटेड अमाउंट क्या निकल के आया? 0, 0, 3, 5, 6, 600 रुपया क्या किए हम? फॉरफिटेड अमाउंट निकल के आएगा मेरा कितना? 600 रुपया। तो अब एंट्री हमको पास करना है। यहाँ पे प्रीमियम का कुछ केसेस है, नहीं है, पार का क्वेश्चन है, 10 रुपया का शेयर 10 रुपया में ही चुकिए। तो यहाँ पे एंट्री ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड का होगा शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहाँ तक किया है, फर्स्ट कॉल तक कॉल किया है, तो फर्स्ट कॉल तक ही हम एंट्री पास करेंगे, ठीक। उसके बाद मेरा कहा हुआ कि यहाँ पे शेयर्स फॉरफिटेड हम अमाउंट कितना निकाले? 600 रुपया, 600 रुपया शेयर्स फॉरफिटेड में कैसे? 120 शेयर्स करके 3 रुपया एप्लीकेशन का और 2 रुपया अलॉटमेंट का, मतलब 220 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा,
120 इंटू 5 करेंगे तो 600, मतलब ये इंटू करके यहाँ जोड़ दिए या इंटू करके आप यहाँ कीजिए। 5 रुपया कॉल किए थे, 5 रुपया हमको पैसा मिल चुका है, 3 रुपया और 2 रुपया, 5 रुपया पैसा मिल चुका है, तो उतना ही पैसा को जब्त करेंगे। और 120 इंटू 2, कहाँ तक कॉल किए थे, 2 रुपया, मतलब फर्स्ट कॉल तक, तो फर्स्ट कॉल का कितना रुपया, 2 रुपया, तो कितना होगा 240 रुपया। इतना पैसा हमको नहीं मिला, तो शेयर्स कैपिटल में 120 इंटू 5 2 7 रुपया तक कॉल किए हैं, 7 रुपया तक कॉल किए हैं, तो शेयर्स कैपिटल में 7 रुपया तक ही यहाँ पे दिखेगा, 7 रुपया तक ही दिखेगा। 840 रुपया हमको पैसा क्या हुआ, शेयर्स कैपिटल को डेबिट कर दिए, और ये मेरा कैपिटल प्रॉफिट हो गया, और ये मेरा कॉल इन एरियर हो गया, कॉल इन एरियर, और ये हुआ कैपिटल प्रॉफिट। समझ में? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और आपको फिर से इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पीछे आपको नोट्स दिया हुआ था, रुकिए, नोट्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये और यहाँ, ठीक, इसको भी एक्सप्लेन किए थे। ठीक, यहां तक। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये क्या था, इशूड एट पार का था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे इशू एट प्रीमियम में, कि प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, और नहीं रिसीव रहेगा तो क्या एंट्री पास होगा फॉरफिटेड का। यहाँ पे हम लोग सीखे, अभी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। शेयर्स फॉरफिटेड तब होता है जब आप कोई अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में पेमेंट नहीं कीजिएगा, तो कंपनी के पास राइट्स होता है कि आपको शेयर्स को क्या करेगा, फॉरफिटेड कर लेगा। और दूसरा, ये फॉरफिटेड करने का राइट्स कंपनी एक्ट 2013 एफ टेबल और आई शेड्यूल आई के अनुसार उसमें मेंशन किया गया है कि कंपनी का डायरेक्टर के पास राइट्स होता है कि आपका शेयर्स वो जब्त कर लेगा। और कंपनी इसके शेयर्स, मतलब डायरेक्टर आपको 14 दिन का नोटिस देता है कि 14 दिन का अगर आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कीजिएगा तो आपको कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो आपको बुक से हटा दिया जाएगा और आपको शेयर्स को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक, और जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी शेयर्स प्रॉफिटेड होता है, वो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिटेड कौन सा अमाउंट होता है, जो अमाउंट शेयर होल्डर पे कर चुका है। मतलब कि स्कूल में हम एडमिशन करा रहे हैं तो एप्लीकेशन का पेमेंट कर चुके हैं, तो एप्लीकेशन का पेमेंट जो हम किए हैं वो पैसा हमको नहीं मिलेगा, वही उसके लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा। और जो नहीं दिया वो तो जब्त नहीं होगा। समझ में? तो जो जब्त होता है वही का एंट्री हम लोग सीखे कि पार रहेगा तो पार में शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। यहाँ पे एग्जांपल लिए, फिर समझाए, फिर एक क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व किए। ठीक, और भी क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके आगे हम लोग प्रीमियम सीखेंगे, प्रीमियम के बाद और 1-2 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, देखेंगे। ठीक, थैंक यू।